नमस्कार, आप देख रहे हैं जीना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अब नज़दीक आ चुका है। 2 दिन शेष हैं। 2 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और इस वक्त हम भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म स्थान है, श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से विश्व विख्यात है, उसके समीप के एक कुंड पर मौजूद है, जिसे पोतरा कुंड के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भागवतम आदि धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो उसमें इस पोतरा कुंड का उल्लेख होता है। पोतरा का मतलब पवित्र, और वो वस्त्र जो नवजात शिशु को जन्म लेने के बाद सबसे पहले जिस वस्त्र में लपेटा जाता है, जिस वस्त्र में लेकर उसे गोद में लिया जाता है, उस वस्त्र को पोतरा कहते हैं। ब्रज भाषा का शब्द है। तो श्री कृष्ण जन्म स्थान के बिल्कुल निकट दाएं ओर ये कुंड है और आप देख रहे हैं कि ये जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रवेश द्वार है और इन वृक्षों के पीछे जो गुम्मद दिखाई दे रहा है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुख्य भागवत भवन मंदिर का गुम्मद है, जो कि पीपल के वृक्ष के पीछे है। और आसमान में काली घटाएं छाई हुई हैं, थोड़ा डार्कनेस है इसलिए शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन उसके बिल्कुल बराबर में ये पोतरा कुंड है। पोतरा कुंड पर कहा गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ से जब जन्म लिया और जन्म के बाद वसुदेव जी उन्हें जिस वस्त्र में लेकर गोकुल गए थे, तो उस वस्त्र को इसी कुंड में, इसी सरोवर में धोया गया था, इसलिए इसको पोतरा कुंड के नाम से जाना जाता है। और आज भी ये कुंड एक पुरातत्व का स्थान बनकर रह गया है और पुरातत्व विभाग की देखरेख में है, क्योंकि कलात्मकता की बात करें तो इसका जो सौंदर्य है, यहाँ की जो छवि है, यहाँ का जो दृश्य है, वो देखते ही बनता है। लगभग देखा जाए तो जो सड़क का लेवल है उससे 100 फीट की गहराई पर इसका जल जो है वाटर लेवल है, लेकिन अब ये पर्यटन का एक खास केंद्र बन चुका है। दूर दराज से आए लोग यहाँ आते हैं, इसका दर्शन करते हैं और इसमें बहुत सुंदर उत्तर प्रदेश ब्रज विकास परिषद द्वारा लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है, फुहारे लगाए गए हैं। शाम के वक्त यहाँ की जो छटा है वो देखते ही बनती है। जन्माष्टमी आ रही है तो आप देख रहे हैं जो फव्वारे और जो लाइटिंग है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। जो कारीगर हैं, टेक्नीशियन हैं, वो उन्हें सुधारने में लगे हुए हैं। लाइट दिन है लेकिन वो जला के चेक कर रहे हैं। और तो कुल मिलाकर जन्मभूमि के आसपास जो इस वक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो माहौल है वो बनने लगा है। दूर दराज के श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, पोतरा कुंड को भी निहार रहे हैं और शाम के वक्त यहाँ विशेष आकर्षण होता है। और यहाँ की जो छटा है वो बहुत ही नयनाभिराम है। और पहले तो लोग यहाँ आते थे, यहाँ अंदर आकर जल का आचमन, फोटोग्राफी वगैरह करते, लेकिन यहाँ कचरा करते थे, गंदगी फैलती थी, इसलिए पुरातत्व विभाग ने अब चारों तरफ फेंसिंग करके यहाँ भारी जो आवागमन है उसको रोक दिया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो जल है वो स्वच्छ है और बरसात का ही पानी यहाँ आता है, और जब कम हो जाता है गर्मियों में तो ट्यूबवेल से भी पानी के भरने की व्यवस्था है। और इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ जो लाइटिंग जो लगी हुई है उससे यहाँ की जो शोभा है शाम के वक्त बड़ी सुंदर अद्भुत नज़ारा यहाँ होता है। और धार्मिक महत्व होने के कारण इस कुंड का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसा मैंने बताया कि भगवान कृष्ण के जन्म के बाद उनके प्राकट के समय जो सबसे पहला वस्त्र जिसमें भगवान कृष्ण को लेकर माता देवकी ने वसुदेव जी को सौंपा था, तो उसी वस्त्र को यहाँ इस कुंड में धोया गया था, उसका प्रक्षालन किया गया था और तभी से इस कुंड का नाम पोतरा कुंड हुआ। भगवान कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण ये कुंड है, सरोवर है। और देख रहे हैं आप कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव नज़दीक है, तो यहाँ इस कुंड को सजाने संवारने की तैयारियां भी चल रही हैं। एक नाव के माध्यम से यहाँ अंदर जो फव्वारे लाइट लगी हुई हैं उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है, उनकी मरम्मत की जा रही है। तो जन्माष्टमी के वक्त अगर आप यहाँ आएँ श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करने तो इस कुंड को ज़रूर देखें और यहाँ के दर्शन करें, और आपको यहाँ की दिखेगी कि कितना अद्भुत यहाँ का सौंदर्य है, छटा है, और जो एक कला है उसका भी एक जीता जागता नमूना है कि किस तरह से इस कुंड को बनाया गया है। चारों तरफ इसके पक्के घाट हैं, लाल पत्थर के घाट हैं और सामने
गऊ घाट भी था, लेकिन अब गऊएँ नहीं आती हैं, बाहर से गंदा पानी आता था, इसलिए सामने जो दीवार दिखाई दे रही है वो बंद कर दिया है। वो जो रैंप है वो पहले गऊ घाट थी, गौएँ इसमें पानी पीने भी आती थी, लेकिन अब इसको पूरी तरह से बंद कर दिया। गौ क्या, यहाँ आदमी भी, मनुष्य भी इसको नहीं आने दिया अंदर नहीं आने दिया जाता, क्योंकि यहाँ पानी में कचरा करते हैं, गंदगी करते हैं। तो ये अब एक धरोहर बन गई है, ब्रज की एक धरोहर है और पुरातत्व विभाग की एक संपत्ति है। तो हम आपसे यही कहेंगे जी9 न्यूज़ के माध्यम से कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शन करने आए तो इस स्थान के अवश्य आप दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर और मनोरम ये एक तीर्थ भी है, पर्यटक स्थल भी है। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।